इफ्तिताह है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ आज की और कुछ कल की एडवांस दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्त तो मेरे चैनल पे नए हैं उनको याद करवा देता हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर न्यू यूई की अपडेट मैं आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। ये इमरात के लेबर मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ी। जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवने खसूसी प्राय ओवरसीयर पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है कि मेरे यूएई लेबर मिनिस्टर से बात हुई है। इन्होंने मुझसे गिला किया कि पाकिस्तान और इमरात के इतने तल्लुकात अच्छे हैं तो फिर भी आपका मीडिया इमराती हुकूमत की जानब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की खबरें क्यों चला रहा है, जिस पर मुझे इनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। मैंने पहले भी अपने ट्विटर के जरिए पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की तस्दीर की थी जो कुछ एंगलों को पसंद नहीं आई। इमरात की जानब से पाकिस्तानियों पर वीज़े के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। तरह से कोरोना की वबा ने इमरात को बहुत बड़ी तरह मुतासर किया है। पाकिस्तानी यूएई का करीबी मुल्क है और हमें इसके मसले को समझना चाहिए। इमरात वाले कह रहे हैं कि इनके पास पहले ही भारत, फिलीपींस समेत कई ममालिक से बहुत से वीज़ा होल्डर इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहते हैं कि इन 5-6 लोगों की नौकरियों का मसला हल हो जाए, इनकी इमरात में गिनती कम हो जाए तो फिर मज़ीद लेबर को बुलाया जाएगा, नई नौकरियां पैदा होंगी। अलबत्ता किसी कंपनी ने अपने आप को नौकरी दे रखी है तो इस कंपनी की जानब से लेटर भेजे जाने पर आपका वीज़ा लग रहा है। वहाँ पर मैसी सरगर्मियाँ कुछ सुस्त हो चुकी हैं जिनकी वजह से वो कम लेबर्स ले रहे हैं। ये इनका फैसला है जिन्हें हमें समझना चाहिए और इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। हमने पिछले 2 साल में 3.5 लाख पाकिस्तानी यूएई में भिजवाए हैं। अब इमरात ये तो नहीं कर सकता कि वहाँ जो लोग पहले से मौजूद हैं इन्हें वापस भिजवा कर इनकी जगह नए लोग मंगवाए जाएँ। जो अफराद इमरात में मुकीम हैं इनकी नौकरियां कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई हैं, इनको इमराती नेशनल डेटा में रजिस्टर किया जा रहा है। इमरात हुकूमत ने फैसला किया है कि वहां पर 12 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर करवा रखा है। इनमें से कम 6 लाख को नौकरियां मिल जाएं तो फिर दीगर ममालिक से मज़ीद लोगों को इमरात आने की इजाज़त दे जाएगी। हमें इन रात में इमरात की मदद करनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना चाहिए। पाकिस्तानी वीज़ा पर पाबंदी के बाद वीज़ा फ्रॉडिया ग्रोह सरगर्म। लेबर और वीज़ा फ्रॉड से बचने के लिए अहम मालूमात। वो अफराद तो काम, दौरा, सरमायागारी, रिहाइश या किसी और कानूनी मकसद के लिए मुतहदा अरब अमीरात में दाखिल होना चाहते हैं, इन्हें वीज़ा फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। मुतहदा अरब अमीरात में आने से पहले ये तो आर्टिकल आपके सामने, इस आर्टिकल को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। इसमें पूरा तरीकाकार है, जैसे ये मोर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने आ रहा है, ये मोर का ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ जिससे आप अपने वीज़े की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और एग्रीमेंट वगैरह सब चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप जाके वेबसाइट तो मोर की वहाँ पे भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये इन्फॉर्म मुलाजिम अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दोस्त आपके आ रहे हैं यूएई के अंदर, क्योंकि ये आर्टिकल उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अबूधाबी में आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाएं। पूरा तरीका सुने इसकी न्यूज़ की तफसीर में। तो बताता हूँ आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाने के लिए आई टेस्ट करवाना होगा और आई टेस्ट सिर्फ ऐसी ऑप्टिकल शॉप का काबिल कबूल होगा तो हर रियासत के रोड एंड अथॉरिटी की जानब से मनसूदा होगा। इस टेस्ट की फ़ीस अमूमन 150 दिरहम होती है। दाम बाद ऑप्टिकल शॉप्स कुछ कम या ज़्यादा रकम भी वसूल कर सकती हैं। ऑप्टिकल शॉप की जानब से आपके आई टेस्ट से मुतल्लिक़ तफसीलात सिस्टम में अपडेट कर दी जाएंगी। बाद सहूलतों में आपको आई टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर आपका एक बार आई टेस्ट हो चुका था तो इसकी रिपोर्ट 3 साल तक कारआमद होती है। और जैसे कि आपको पता है कि आपका यूएई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल का बनता है, तो इसका मतलब है कि आपका तो पुरानी आई टेस्ट की रिपोर्ट है वो काबिल इस्तेमाल है और आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वो आपको दोबारा यानी कि आपको नया आई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बता रहा हूँ अभी आप कहाँ से कैसे 10 मिनट में करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वेबसाइट है www.adpuri.gov.ag पर जाके आप अपने घर में बैठ के ये ऑनलाइन यानी लाइसेंस को रिव्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा अबूधाबी की तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके करा सकते हैं। इसके अलावा जो टॉम सेंटर है वहाँ से भी आप जाके करवा सकते हैं। तो बता दूँ कि साल की तो ड्राइविंग की फ़ीस है वो 100 दिरहम है और अगर आप इसको 5 साल के लिए करवाते हैं तो कि आपको 300 दिरहम फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका तो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और जितने महीने वो एक्सपायर होगा पर महीने के हिसाब से 10-10 दिरहम आपको वो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे। इसके अलावा प्लस वेट भी आपको साथ पे करना पड़ेगा। दुबई में पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी को कत्ल कर डाला। मकतूल पूरी रात जख्म के बाद तड़पता रहा मगर इसने किसी को इतला नहीं थी।
दुबई में एक पाकिस्तानी ने अपने साथी पाकिस्तानी को छुरी के वार से मार डाला। तमाम इस वारदात की अनोखी बात यह थी कि छुरी के वार से शदीद जख्मी होने वाले नौजवान ने सारी रात दांत से तड़पने के बावजूद किसी को भी अपने पर होने वाला कातराना हमले से आगाह नहीं किया। इतने अपने हम वतन से सिर्फ दर्द मिटाने वाली गोली ही मांगी थी। जब इसकी मौत वाक़या होगी तो सारे परेशान हो गए। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान नौजवान उम्मे क्वीन में मुकीम था, जो और पाकिस्तानी से मिलने के लिए दुबई के इलाका सतवा गया था, जहां इनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था। तो 24 साला मुलजम किचन से फर काटने में छुरी उठा लाया और इससे वार करके शदीद जख्मी कर डाला। पाकिस्तानी नौजवान ने जख्मी होने के बावजूद एक टैक्सी वाले को फ़ोन करके बुलाया और इसे उम्मे क्वीन अपनी रिहाइश गाह पर जाने को कहा। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने अदालत को बताया कि मुलजम सफ़र के दौरान बयान बड़ा थका मालूम हो रहा था। शायद इसने शराब पी रखी थी, ताहम इसके कपड़ों पर खून के कोई निशानात नहीं थे। मुझे इसने बताया कि मुझे सफ़र का सतवा में किसी से झगड़ा होने में इसे घर में पहुँचाया और अगले दिन मुझे पता चला कि इसकी मौत वाक़या हो गई है। दूसरी जानब मकबूल के पाकिस्तानी रूममेट ने बताया कि इस साथी रात 10 बजे वापस पहुंचा गया था। वो आते साथ ही खाना खाए बगैर सो गया। अगली सुबह जब मैं अपनी ड्यूटी पर था तो इसने मुझे फ़ोन कर मुझसे पेन किलर का पूछा। थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई कि इसकी मौत वाक़या हो गई। अदारे में बताया गया है कि मकबूल की मौत बड़ी आंदर के अंदर आने वाली जख्म से खून बहने के बायस हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलव्वस पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया था। मुलज़म पर कत्ल बरालादा के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके साबित होने पर इससे सख्त सज़ा हो सकती है। ताहम कत्ल की वजूहत ज़ाहिर नहीं हो गई। तुम लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। दुबई के जज ने लड़की की ज़िंदगी तबाह करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सख्त फैसला दे दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात में गुज़श्ता साल एक लड़की अपनी नाक का मामूली ऑपरेशन करवाने गई थी, ताहम गैर मुल्की डॉक्टर की गफलत के बाद वो कोमा में चली गई और इससे नीम मुल्ता हालत में इसका दिल का दौरा पड़ चुका था। ये बदनसीब लड़की कई माह से अब तक होश में नहीं आई सकी। वहाँ इसको इलाज की गाज से अमेरिका भी भेजा गया था, ताहम इसकी हालत में कोई ख़ास सुधार ना हो पाया। वहाँ 19 अप्रैल 2019 को फर्स्ट मेड सर्जरी सेंटर में की गई थी, जो इसकी ज़िंदगी की बदनसीब दिन साबित हुआ और 1.5 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान वो कोमे का शिकार है। दुबई की आला अदालत ने रवाक का इलाज करने वाली तीनों डॉक्टरों को 1-1 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा डिपोर्ट किए जाने का हुक्म भी दिया था, जिसके खिलाफ तीनों डॉक्टरों ने अपील कोर्ट में वाज़ह रहे कि अदालत की जानब से डेरा में वाक़या फर्स्ट मेड डे सर्जरी सेंटर के 59 साला सर्जन एंथीसिया के 65 साला मायर और 59 साला टेक्नीशियन को लड़की की ऑपरेशन में मुजरमाना गफलत का जिम्मेदार ठहराकर 1-1 साल की कैद सुना रखी है। तीनों पर 51,000 फ़ी गज के हिसाब से जुर्माना भी ऐड कर रखा है। इसके अलावा इनकी सर्जरी सेंटर पर 3 लाख दिरहम का जुर्माना भी ऐड किया गया है। इसके बाद बात करते हैं आज के यूएई के कोरोना केसेस की। तो बता दूं आज यूएई के न्यू कोरोना केसेस आए हैं, उनकी तरफ 1252 है और आज की डेट में तो रिकवर हुए हैं उनकी स्टार 741 है। इसके अलावा आप सब दोस्तों को बता रहा हूँ, वो सभी दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली या न्यू अपडेट यूएई की मैं आपके तक पहुँचा सकूँ। और वो दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल वीडियो देख रही है और चैनल सब्सक्राइब कर लिया, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।